बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने अमान में रखे। जी, आज मेरे मेन्यू में है चिकन वेजिटेबल मकरोनीज़। आज हम चिकन वेजिटेबल मकरोनीज़ बनाएंगे, जो कि बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है। बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं और बड़े भी बहुत शौक़ से खाते हैं। आप इसको बच्चों के लंच में भी दे सकते हैं। चलें चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। इसके लिए मैं यूज़ करी हूँ 1 मीडियम साइज़ प्याज, जिसको बारीक बारीक काट लिया है। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक पेस्ट, 1 केजी चिकन लिया है। इसको नमक, सिरका और काली मिर्च डाल के बॉईल कर लें और इसके रेशे कर लें। मैंने हाफ़ केजी चिकन लिया है, आप जितना लेना चाहें आप ले सकते हैं। इसके अलावा मटर मैंने लिए हैं 1 प्याली मटर, इनको बॉईल कर लें। बहुत ज़्यादा नहीं गलाना कि ये बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए। इसके अलावा 1 शिमला मिर्च यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी सब्ज़ी अपनी मर्ज़ी से ऐड भी कर सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं। मैं इसमें हाफ़ बंद गोभी ऐड कर रही हूँ। 2 कप मकरोनीज़ यूज़ करी हूँ। इसमें मैंने दो शेप में मकरोनीज़ ली हैं। आप एक ही शेप में भी ले सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी। 1 कैरेट यूज़ करी हूँ, जिसको ये लॉन्ग शेप में, लॉन्ग स्लाइसेस में मैंने काट लिया है। और बिल्कुल इसी तरह 1 और 2 पोटैटोज़ यूज़ करें, इनको भी इसी तरह कटिंग कर लें, इनको फ्राई कर लीजिए। सोया सॉस, 1/4 कप सोया सॉस और ऑलमोस्ट हाफ़ कप या इससे थोड़ा कम हम सिरका इस्तेमाल करेंगे। मैं इसमें टमाटर नहीं यूज़ करी, मैं केचप का इस्तेमाल करूँगी। इसके अलावा 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। ऑरिगेनो ऑप्शनल है, आप इस्तेमाल करना चाहें या ना। और इसमें आप सॉल्ट यूज़ करेंगे। इसके अलावा आप इसमें हरा मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और लाल मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। अब एक कढ़ाई या देचकी में आप थोड़ा सा ऑयल डालिए। ऑयल में थोड़ा सा यूज़ करी हूँ क्योंकि पहले से सब्जियां फ्राई हैं। इसमें लहसुन अदरक के पेस्ट को सौते करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट सौते हो जाए तो इसमें हम ऑनियन ऐड करेंगे। इसको बारीक काट सकते हैं या आप चॉप कर लीजिए। ऑनियन को थोड़ा फ्राई करना है, इसको ब्राउन नहीं करना हमने, जस्ट फ्राई करना है, सॉफ्ट हो जाए तो फिर हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। ये ऑनियन सॉफ्ट हो चुका है, अब मैं इसमें चिकन ऐड कर रही हूँ। चिकन को भी जस्ट थोड़ा सा फ्राई करेंगे क्योंकि इसमें ये ऑलरेडी कुक्ड है, बॉयल हुआ हुआ है। चिकन वेजिटेबल मकरोनीज़ में कोई भी वेजिटेबल आप ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। जब इसमें नमक डाल रही हूँ, हस्बे ज़रूरत नमक, क्योंकि चिकन को भी नमक डाल के बॉयल किया था। और अगर नमक कम हो तो हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं। मेरे जो व्यूअर्स न्यू हैं, जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियोस, इजी कुकिंग वीडियोस जल्द आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, जैसा कि अब मौसम चेंज हो चुका है, अब तो किचन में काम करने का भी मज़ा आता है। ज़्यादा देर खड़े होने में किचन में दिक्कत नहीं है। ये देखिए हमारा चिकन हो चुका है। अब मैं इसमें वेजिटेबल ऐड कर रही हूँ, मटर जो बॉयल किए हुए हैं, बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करने। अब इसमें मकरोनीज़ ऐड कर रही हूँ। आप किसी भी शेप की मकरोनीज़ ले सकते हैं। 2 कप मकरोनीज़ ली है मैंने। अब मैं इसमें आलू और गाजर, जिनको मैंने पहले से फ्राई कर लिया है, वो डालूंगी। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है इनको। ये गाजर और आलू भी हमारे ऐड हो गए। अब इसमें विनेगर मैं अंदाज़न डाल रही हूँ, आप 1/4 कप ले सकते हैं और अगर कम हो तो ये तो बाद में भी डल सकता है। सोया सॉस 1/4 कप सोया सॉस, आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। अब इसमें मैं ब्लैक पेपर, आप चाहें तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, हरा मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑरिगेनो ऐड कर रही हूँ, ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। अब शिमला मिर्च और बंद गोभी मैं एंड में डाल रही हूँ क्योंकि इसका क्रंचीपन मुझे अच्छा लगता है। अब इन तमाम वेजिटेबल्स को हम मिक्स करेंगे अच्छे से।
क्योंकि मैंने टमाटर यूज़ नहीं किए इसलिए मैं इसमें केचप यूज़ कर रही हूँ। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे क्योंकि तमाम वेजिटेबल्स में टमाटो केचप का फ्लेवर आ जाए। जी, अब हम इसको दम पे रखेंगे। जस्ट फॉर 5 मिनट्स हम दम पे रखेंगे। और जी, चिकन वेजिटेबल मैक्रोनीज रेडी हैं। अब इसको डिश आउट करेंगे और इन्जॉय करेंगे। आप भी ज़रूर बनाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलेंगे।